जिस भी व्यक्ति ने ये सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस जो है, एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये सिर्फ खुद के करने से होगा, बहुत गलत सोच रहा है सर। ये खुद के करने से नहीं होगा। मेरे भी एक दो सीनियर ऐसे हैं जो माल भर भर के बेचते रहते हैं खुद ही खुद। मैंने कहा सर ऐसे ही बेचना है तो किराना खोल लो, क्योंकि ये बिजनेस समझने की है, ये बिजनेस समझिए, ये बिजनेस नेटवर्क बिजनेस है। मतलब आप करते करते किसी दिन नहीं रहे, ऊपर वाले को प्यारे हो जाए, किसी दिन आपका कोई ऐसा अस्वस्थ हो जाए कि भैया हम चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो आपका ये बिजनेस चलना चाहिए, आपके नेटवर्क के माध्यम से ये बिजनेस चलना चाहिए। तो ये बिजनेस नेटवर्क के पावर का है सर, नेटवर्क के पावर है ये। यदि मैं अकेला ही सेल करता रहूंगा तो पता चला 10 साल बाद मैं नहीं रहूं इस दुनिया में, तो क्या मेरे घर वाले सुरक्षित हैं? जैसे किराने की दुकान वालों के घर वाले सुरक्षित है क्या? कपड़े बेचने वाले के घर वाले सुरक्षित है क्या सर? नहीं आता है। उनके घर वालों को किराने की दुकान चलाना नहीं आता है, कपड़े की दुकान चलाना नहीं आता है, तो होगा क्या सर? तो ये बिजनेस नेटवर्क बिजनेस है, टीम के साथ आगे बढ़ने का बिजनेस है। और टीम को कैसे बनाया जाता है? आप अपने टीम से आज फोन करिएगा सर, भैया कोई जाना चाहते हैं भोपाल? एक व्यक्ति यदि हाँ बोल दे सर, आपका मन हो या ना हो, आइए। और ये बिजनेस आपके मन से नहीं चलता है सर। कई लोग मन मर्जी चलते हैं, मन खट्टा हो गया सर, अब नहीं करूंगा, अब नहीं जाऊंगा। मन से नहीं चलता ये बिजनेस। यदि ये बिजनेस मन से आप चलाने की कोशिश करेंगे तो आज जहां हैं अगले 3 साल बाद भी वहीं दिखेंगे सर आप। यकीन मानिए। क्यों? क्योंकि आप अपने जूनियर को वो माहौल नहीं दिखा पा रहे हो जो बड़ा रूप है सर। ये जो हमारा जूम मीटिंग है ना सर, छोटा मीटिंग है सर, 5वीं तक की क्लास की प्राइमरी स्कूल है ये सर। ये जो हमारा मीटिंग है ये प्राइमरी स्कूल है सर, छोटा स्कूल है। सोचिए आपके बेटे को आप प्राइमरी तक पढ़ा के छोड़ दीजिए, क्या होगा सर? बताइए क्या होगा? प्राइमरी तक पढ़ा के छोड़ दीजिए, कभी आप हाई स्कूल में मत जाने दीजिए, हायर सेकेंडरी में जाने मत दीजिए, कभी आप महाविद्यालय में जाने माने कॉलेज में जाने मत दीजिए, कभी आप यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में जाने में मत दीजिए, क्या होगा सर? कई लोग बोलते होंगे सर, हमारे बीच में भी कई साथी है कि भैया मैं तो उदयपुरा रहता हूँ, कस्बे में रहता हूँ, काश मेरे बेटे को 11th से मैं भोपाल पढ़ा पाता, इंदौर पढ़ा पाता, बड़ी जगह पे पढ़ा पाता। क्यों? बड़े जगह पे पढ़ते पढ़ते बड़ा सोच डेवलप होता है, बहुत सारे नॉलेज मिलता है, बहुत सारे जानकारियां मिलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? मेरे पापा ने तो यही किया है सर। मेरे पापा चाहते हैं तो उदयपुरा पढ़ा लेते, और उदयपुरा में कॉलेज है सर। मेरे पापा चाहते तो बरेली पढ़ा लेते, बरेली कॉलेज है सर। और यकीन मानिए सर, मैंने उदयपुरा बरेली एक एक दो क्लास जरूर पढ़े हमने, लेकिन भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आ गए सर, बड़े जगह पे। काश मैं दिल्ली में पढ़ाई किया होता सर, और बड़े जगह पे पढ़ाई किया होता तो माहौल और कुछ होता, टेक्नोलॉजी और कुछ होता, माहौल कुछ और होता, सोच कुछ और होता। तो हर पिता क्या चाहते हैं? अपने बेटे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे, अच्छे से अच्छा सपने दिखाए, अच्छे से अच्छा स्ट्रांग बनाए। तो आपके जो जूनियर है वो आपके बेटे बेटी की तरह है सर। मैं एक बिजनेस में बिजनेस क्लास अटेंड करता था जहां जूनियर इज इक्वल टू बिजनेस, माने आपके सीनियर यदि मेल है तो बिजनेस फादर कहलाते थे। वहां पे एक अच्छा रिलेशन बनाते थे सर। बिजनेस फादर, बिजनेस मदर, यदि वो लेडीज है मतलब फीमेल है, आपसे छोटे हो बड़े उससे कोई बात नहीं, लेकिन वो बिजनेस मदर है आपके, क्योंकि सिखा वो रहे हैं। बिजनेस सन है, बिजनेस डॉटर है, वहां तो पोते पोती तक भी बोल देते थे हाँ अपने पोते को बुलाओ, माने आपके जूनियर के जूनियर को बुलाओ, अपने बिजनेस फादर को बुलाओ। तो ऐसे होते थे सर, माहौल बनता था। तो ये बिजनेस में आज मैं विप्रो विश्वास जी को क्यों लेके आया सर? उनके घर में भी नेगेटिविटी है सर, माता पिता सब नेगेटिव है, माता पिता दोनों नेगेटिव है, दोनों खिलाफ है सर। लेकिन मैं गया, कैसे भी पोट पाट के कैसे भी पटा के मैंने लेके आया। मैंने कहा कम से कम बड़ा रूप तो देखो। इच्छा होती है सर, किस किस को इच्छा होती है सर? त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, या फिर बाबा बर्फानी, किस किस को जाने की इच्छा होती है? हैंड रेज करे सर।
कैलाश पर्वत जाने की किस किस को इच्छा होती है सर? कैलाश पर्वत जाने की इच्छा किस किस को होती है सर? हैंड रेज करें सर। बिल्कुल सर, वहां पे भी तो शिव जी है, आपके घर के बाजू में भी शिव जी है, वही निपटारा करिए छोटे से मंदिर में। कहाँ कैलाश पर्वत जाएंगे? हेलीकॉप्टर या ट्रेन में, एसी में, जैसे भी हो वहां जाएंगे सर। कहाँ आप लगे जम्मू कश्मीर कहीं भी, आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं सर? आप वही वही शिव जी वहां भी है, वही शिव जी यहाँ आपके घर के पड़ोस में भी है सर। छोटे में निपटारा करिए सर। तो ये समझने की कोशिश है, जिम्मेदारी है। मैं माफी चाहते हो कहूंगा कि सर जिम्मेदारी है, मीटिंग को अटेंड करिए सर। मैं निवेदन करूंगा सर, मीटिंग अटेंड करिए। 1-500 1,000 मत देखिए सर। ये 1-500 1,000 आपके कई कमाने का रास्ता दिखाएगा सर। सोचिए, आप बीए बीकॉम बीएससी पढ़ रहे हैं, कितना खर्चा आता है सर? कितना आता है सर? आता है कुछ? सरकारी कॉलेज हुआ तो आता है क्या कुछ? लेकिन वहीं पे यदि आप इंजीनियरिंग, एमबीए, डॉक्टरी ये पढ़ने जाएंगे तो सर लाखों की खर्चे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये लाखों के खर्चे करके लाखों की कमाई के रास्ता भी तो निकालते हैं सर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। आज तक दिखा दीजिए मुझे सर, किसी गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियरिंग पोस्ट, किसी गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियरिंग जो पोस्ट है वो किसी बीए बीकॉम वाले गए हो, दिखा दीजिए मुझे सर। किसी गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियरिंग पोस्ट पे किसी बीए बीकॉम वाले गए हो? किसी गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टरी हॉस्पिटल में किसी बीएससी वाले डॉक्टरी करने गए हो सर? बीएससी वाले, नॉर्मल बीएससी जिसने किया है सर, बता दीजिए सर। ये समझ समझ की बात है सर, ये सिर्फ समझ समझ की बात है सर। तो आपको वो सारी चीजें काम करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने जूनियर को हिम्मत करके आना पड़ेगा सर। ये सर्दी गर्मी जुकाम शीत ठंडा जो भी है, ये सब एक बहाने हैं। जिन लोग सक्सेस हुए हैं, एक बार उनके पास बैठिए, आपको बहुत छोटा नजर आएगा कि आपकी सोच कितने नीचे तक लेके आ गए हैं और आप चाहते हैं उनके बराबर कमाई करने की। मैं बहुत बड़े अधिकारियों की तो बात नहीं करूंगा, आरसीएम के बहुत बड़े लीडरों की तो बात नहीं करूंगा सर, लेकिन जैन सर के जो कमाई आ रहा है उतना कमाई तो कम से कम हर व्यक्ति चाहते होंगे कि यस, कम से कम जैन सर की जितनी आ रहा है उतना तो आए, चाहते होंगे ना? मिनिमम उनकी तरह मेहनत भी तो करना पड़ेगा सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। अरविंद जी है क्या हमारे बीच में सर? अरविंद जैन सर? बिल्कुल सर। अब अरविंद जैन सर जितना मेहनत कर रहे हैं सर, रोज, बिल्कुल सर, रोज कहीं ना कहीं प्लान दिखाते, कहीं ना कहीं मीटिंग लेते हैं, कहीं ना कहीं प्लान दिखाते हैं। ये अलग बात है कि एक हफ्ता तक हो सकता है कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन हो सकता है कि संडे को 5 आईडी एक साथ लग जाए। बिल्कुल हो सकता है। आलोक विश्वास जी पूरे हफ्ते जो मेहनत करते हैं उसमें जाके मैं सील लगा के आ जाता हूं। ये समझने की कोशिश है सर। आपके जूनियर के लिए आपको बिजनेस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है आपके जूनियर से चलता है सर, आपसे चलता है, आपके सीनियर से चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा चलता है तो आपके जूनियरों से चलता है सर। आपके लाइफ लाइन से चलता है, आपके डाउन लाइन से चलता है। तो डाउन लाइन को आप एजुकेशन दीजिए सर, डाउन लाइन को आप एजुकेशन दीजिए, डाउन लाइन के फोकस को बड़ा कीजिए। डाउन लाइन के जो सोच है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हल्दी नमक मिर्ची खरीद के 50,000 लाख रुपए महीना आ सकता है, तो वो माहौल दिखाइए जहां स्टेज पे लाखों रुपए कमाने वाले खड़े हो रहा है, जहां स्टेज पे लाखों रुपए कमाने वाले खड़े हो रहे हैं, वो माहौल दीजिए उनको, वो माहौल उनको दीजिए सर। वो मीटिंग बड़े सेमिनार में लाइए उनको कि देखो इस स्टेज पे अभी हमारे मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30,000 रुपए कमाने वाले दिखेंगे, लेकिन उस स्टेज पे आके देखिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने वाले दिखेंगे। उनकी बातें सुनिए, हिम्मत पैदा होगा, रास्ता निकलेगा। रास्ता निकलेगा तो आपका काम आसान होगा, और आपका काम आसान होगा तो आपके जूनियर यदि एक्टिव हो गए सर, मतलब आपके रथ में घोड़े दौड़ने लगे। अब रथ में बैठने की बारी है आपकी, अब रथ में बैठने की बारी है आपकी। बैठे रहिए, घोड़ा अपने आप चलेंगे सर। जो घोड़े आपने लगाए दो तरफ दोनों, वो अपने आप चलेंगे। ये समझ समझ की बात है, थोड़ा सा हिम्मत कर लीजिए सर। मैं आप लोगों से पर्सनली निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा
हिम्मत कर लीजिए, नहीं तो ऐसे छोटों में निपटारा करना पड़ेगा सर, छोटों में ही निपटारा करना पड़ेगा। 500 रुपए के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो छोटों में निपटारा करना पड़ेगा। कई लोग बहाने बनाते हैं, सीरियसली बहाने बनाते हैं, वो कई लोग की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, सीरियसली बहाने बनाते हैं और वो सोचते हैं मैं कर लूंगा। हाँ, कई लोग ये भी सोचते हैं सर पहले कमाई हो जाए फिर खर्च करूंगा। हो सकता है ऊपर वाले यही बोल के बैठे हो कि बेटा थोड़ा खर्च करके सीख तो लो, कमाई तो पीछे पीछे आएगा। आज आलोक विश्वास जी के 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम डन। अरविंद जैन सर जो है फर्स्ट महीने में 40,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाए थे सर। आरबी द्विवेदी सर से मिलके गए, एक चार्ज होके गए तो दोनों तरफ 40-40 बिठा दिए सर। जहां खुद के टोटल मिला के 40-42 हो रहा था, वहां पे उन्होंने दोनों तरफ 40-40 मार दिए सर। 80,000 मतलब 70,000 के ऊपर चले गए। आप बताइए, भोपाल आना उनको अखरा, भोपाल के जो खर्चा किए उन्होंने 1,000 रुपए यदि खर्चा किए, 1,200 रुपए 1,500 रुपए खर्च किए, उनका एक महीने में 3,500-4,000 रुपए आ गए सर। एक महीने में सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने से सर, सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने से। एक और अटेंड कर लेंगे, यही 70 उनका एक 20 एक 15 क्रॉस करके एक 20 पे जाएंगे सर, 5-7 हजार की कमाई शुरू हो जाएगा सर। यही तो होता है, और क्या होता है सर, बताइए मुझे, इससे ज्यादा और क्या होता है। कोई हिंदी मीडियम से है, कॉल सेंटर में काम करने गए सर, 10,000 रुपए सैलरी, और उसी के सहेली बोल रहा है एक काम करते हैं, हमारे जो ऑफिस है इस बिल्डिंग में एक और मंजिल है, हम जो इस मंजिल में पूरे हिंदी हिंदी, हेलो सर आरबी कोचिंग से बोल रहे हैं आप सर, मैं फलाने कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको ऐसा 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 दी जा रही है। या फिर आपके पास कॉल आता है हिंदी या इंग्लिश, सर हिंदी के लिए 1 दवा, इंग्लिश के लिए 2 दवाएं कॉल सेंटर में। तो आपके जो जिस मंजिल में वो सहेलियां है, उसमें से एक ने ज्ञान दिया, एक ने दिमाग दिया, एक का दूरदृष्टिकोण तेज था, उसने बोला कि सहेली सहेली ऊपर के मंजिल में इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो अंग्रेजों को हैंडल करते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को हैंडल करते हैं, हमारी 10,000 रुपए की सैलरी, उनकी 17,000 रुपए सैलरी है। बस अंतर इतना है कि हमें 3,000 रुपए अंग्रेजी सीखने में खर्च करना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या करेंगे, बताइए कोई भी साथी बताइए क्या करेंगे सर। 3,000 रुपए खर्च करेंगे 17,000 रुपए सैलरी के लिए पर मंथ, अंग्रेजी सीखेंगे 3,000 रुपए खर्च करेंगे कि नहीं। ये समझ समझ की बात है सर, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे और अच्छा लग रहा है। आज 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे धीरे 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 संख्या बढ़ेगा सर, यकीन मानिए संख्या बढ़ेगा। आप हिम्मत करिए, आपकी हिम्मत से, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आप हिम्मत करिए, ऊपर वाले आपके साथ है सर, चाहे वो अपलाइन हो या भगवान हो, वो आपके साथ है, वो आपके लिए रास्ता देने के लिए तैयार है। आपको उसने यदि आरसीएम में लेके आए सर, तो वो आपके लिए अच्छा चाहता है, आपके सितारे बुलंद है, आपके सितारों में लिखा है कि आप लाख रुपए महीना कमाएंगे, उसने इसलिए रास्ता आरसीएम का खोल दिया है सर। लेकिन अब बारी यह है कि कुछ समय की बात है, कुछ समय तक आपको चलना है सर, कुछ समय तक आपको चलना है सर। वो लाख रुपए आपके लिए बैठे हुए हैं महीने में, लेकिन आपको वहां तक चल के जाना पड़ेगा सर। रास्ता तो खुल गया ना, दरवाजा तो खुल गया ना सर, दरवाजा ही नहीं खुलता तो फिर कम से कम दरवाजा तो खुल गया, ऊपर वाले ने दिखा तो दिया बेटा ये दरवाजा है, ये दरवाजा मैंने खोल दिया है, अब इसके अंदर कम से कम 2 किलोमीटर तुम्हें चलना होगा, तब जाके तुम्हें वो कमाई मिलेगा, वो गड़ा हुआ धन मिलेगा। तो वो आप यदि सोचो कि अरे यार 2 किलोमीटर के अंदर नदी भी आता है, मगरमच्छ है, उसके बाद कांटे भी आता है, जंगल में शेर भी है, अब जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो यकीन मानिए सर जाना जरूरी है। और जिस